हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि हम बोल सकते हैं हमारा योग्यता को जांचना, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा मूल्यांकन जो किसी व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमताओं, कौशल और तर्क शक्ति का परीक्षण करता है ना, एग्जामिन करते हैं। इसे नौकरी लगने पे या शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता और योग्यता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज a standardized assessment designed to evaluate individuals' ability to perform specific task और skills, है ना। कि हम जो है कौशलों को या किसी काम को जो स्पेसिफिक होते हैं उनको करने के लिए हम नॉर्मल वे में जो है हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं दीज टेस्ट ऑफन मेजर अ रेंज ऑफ एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, स्पेशल अवेयरनेस एंड समटाइम्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है। आज हम इसी की बात में करेंगे कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं संख्यानात्मक तर्क। ठीक है। हम बोलते हैं कि मैथ्स की समस्याओं को मतलब और उसके आंकड़ों के आधार पर तर्क लगाने की क्षमता को ही का परीक्षण करते हैं। मतलब हम जब न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम जो है परसेंटेज निकालते हैं, हम जो है रेशो एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं या फिर हम ग्राफ का जो है इस तरह से जो टेस्ट होते हैं वो उसमें हम परसेंटेज, रेशो या ग्राफ की जो उसको एनालिसिस करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट हम करते हैं, जो कि प्रॉब्लम से किसी न किसी प्रॉब्लम से संबंधित होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारा है वर्बल का मतलब है मौखिक तर्क। टेस्ट लैंग्वेजेस कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इसमें शब्दों और पैराग्राफ के माध्यम से तर्क और समझ की क्षमता का आकलन करते हैं, है ना। वर्बल रीजनिंग से हम बोलते हैं वाक्यों का अर्थ समझना और निष्कर्ष निकालना, है ना। हम क्या है इसमें वाक्यों का क्या करना, वाक्यों का अर्थ समझना और उसके बाद उसका क्या है, हम क्या है अपना रिजल्ट जो है निष्कर्ष उस पर निकालते हैं। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। जो लॉजिकल रीजनिंग है असेसेस अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थ्रू पैटर्न्स, सीक्वेंसेस एंड लॉजिकल कनेक्शंस। मीन्स हम बोल सकते हैं कि समस्या हल करने और पैटर्न पहचानने की क्षमता का परीक्षण। मतलब हम बोल सकते हैं कि आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करना। लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि हम जो है अच्छे से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो हम बोलते हैं आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करना। इस तरह से हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल रीजनिंग, जिसको बोलते हैं स्थानिक तर्क। कौन सा, इसको बोलते हैं स्थानिक तर्क। ठीक है। ये कैसा है, हम बोलते हैं वस्तुओं को स्थानिक रूप से समझने और उनके साथ कार्य करने की क्षमता। जैसे हम बोल सकते हैं किसी वस्तु को घुमाने के बाद उसका स्वरूप पहचानना। क्या, किसी वस्तु को घुमाने के बाद उसका स्वरूप पहचानना। ठीक है। उसका स्वरूप पहचानना। इस तरह के जो है टेस्ट हम करते हैं। इसमें आते हैं हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में पहचानना। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल रीजनिंग। एग्जामिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल एंड मैकेनिकल कंसेप्ट। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि
यांत्रिक अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ, ठीक है, जैसे बल से संबंधित समस्याएं हो गई, इस तरह से जो है हम मैकेनिकल रीजनिंग के जो है टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट जो है हमारा, वो है सिचुएशनल जजमेंट। सिचुएशनल जजमेंट का मतलब ये हुआ कि कार्यस्थल पर विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण। क्या है? कार्यस्थल में विभिन्न परिस्थितियों में जो हम निर्णय लेते हैं, जैसे अगर एक टीम विवाद को कैसे हल किया जाता है, तो इस तरह के जो है टेस्ट जो है वो सिचुएशनल जजमेंट में आते हैं, जो स्थिति के अकॉर्डिंग जब हम क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, मतलब समस्या को सुलझाते हैं। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं। हम बोलते हैं ये जो टेस्ट है नौकरी चयन करना, है ना, या हम बोलते हैं जब हमने अपना, है ना। तो इस तरह से जो है हमने आज एप्टीट्यूड टेस्ट के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।